इस सरकार की रहनुमाई में यूडी लैंड बेच दी, टैक्सी स्टैंड बेच दिया, सरकारी रास्ते बेच दिया, ग्रीन बेल्ट बेच दी। क्योंकि डीटीपी डिपार्टमेंट कहता है जी हरियाणा के दो, और हमारे को भी यही कहता है भी आप हरियाणा के दिलाओ तब आपको ओसी मिलेगा। उन्होंने आनन फानन में सारी अंचल को दिवालिया घोषित करा दिया। दुकानदारों को सड़कों पे न भटकने के लिए मजबूर करे, उनका राइट है, उनका अधिकार है। तुमने उनकी आंखों में धूल झोंका है, सरकार ने उनकी आंखों में धूल झोंका है, सब कुछ दाव पे लगा दिया, घर दर बेच करके यहाँ दुकानें ली। आज वे चौराहे के ऊपर खड़े हैं, क्या कसूर है उनका? इसका सरकार को जवाब देना चाहिए। हर एक आदमी ने करोड़ों रुपया वहाँ पे लगा रखा है, उस सब के बावजूद भी ना तो कागजों में आप मलकियत, आपकी एक अलॉटमेंट लेटर लिखे बैठे रहो, एंड दैट टू फ्रॉम ए डिफॉल्टर कंपनी। आज के दिन वो डिफॉल्टर है, फ्रॉड है, जो कुछ भी कह लो। जिस बंदे के पास ओसी लेने के लिए सरकार को देने को पैसे नहीं हैं तो वो डिफॉल्टर ही हो गया। तो कौन तो हमारी इनकी रजिस्ट्रियाँ कराएगा? प्रॉपर्टी धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगी। चवन्नी की इनकी कीमत नहीं रही, ना वहाँ पे कोई किराएदार आकर राजी, ना वहाँ कोई ग्राहक आकर राजी, और हम किसके दम पे दुकान खोल लें? जब देखो डीटीपी आ जाता है, भाई डीटीपी कहता है इसको अनऑथोराइज्ड है, अनऑथोराइज्ड है। उस अनऑथोराइज को ऑथोराइज करना तो सरकार का ही काम है ना। इसलिए हम दर दर भटक रहे हैं। मंत्री जी के पास आते हैं, गुहार लगाते हैं, डिपार्टमेंटों में जाते हैं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं। वो कहते हैं जी सारे हरियाणा के पैसे दो। देखिए, जो गवर्नमेंट है उसकी लापरवाही है, जो सिस्टम है उसमें क्लैरिटी नहीं है, जो नियम है उनमें क्लैरिटी नहीं है। भाई अगर पैसे लेने हैं डीटीपी डिपार्टमेंट ने तो यूनिट वाइज लेगा ना। जब यूनिट वाइज पानीपत की यूनिट है तो पानीपत का कुछ पेंडिंग काम पैसे हैं तो पानीपत का काम पेंडिंग रखे। हरियाणा के नाम से पानीपत को कैसे लोगे? हरियाणा के नाम से पानीपत को कैसे ले सकते हैं आप? अच्छा, यही बात यहाँ अड़ी हुई है। अंचल के गैलेक्सी कोर्ट को लेकर हम डीटीपी से भी मिले और वे लोग करोड़ों रुपए दे करके, जिसने अंचल से एनओसी ले ली, पेमेंट कर दी दुकानों के लिए, उसके बाद इस अंचल के अंदर सैकड़ों करोड़ का घोटाला इस सरकार की रहनुमाई में यूडी लैंड बेच दी, टैक्सी स्टैंड बेच दिया, सरकारी रास्ते बेच दिया, ग्रीन बेल्ट बेच दी। वो बेचने के बाद जब हमने कार्रवाई की, इसके ऊपर हम पीछे लगे, इतना बड़ा घोटाला, सैकड़ों करोड़ का घोटाला निकला और सरकार ने देखा कि हमारे अधिकारी अंदर जाएंगे। उन्होंने आनन फानन में सारी अंचल को दिवालिया घोषित करा दिया। अंचल दिवालिया घोषित होने के बाद आज ये दुकानदार सब कुछ देने के बाद बगैर कंप्लीशन के अपने मालिकाना हक के लिए दर दर भटक रहे हैं। इस सरकार ने दिवालिया घोषित करने से पहले सोचना चाहिए था कि जो दुकानदार हैं, जो तुम्हारे ने जो कॉलोनी का लाइसेंस दिया, तुम्हारे लाइसेंस को देख करके जिनने दुकानें ली, वे चौराहे पे तुम खड़ा कर रहे हो, पहले उनको क्लियर करते, उसके बाद उसको दिवालिया घोषित करते। जो फराड अंचल ने किया था, उस फराड में उस अंचल मालिक को भीतर जेल में ठोकते, अपने अधिकारियों को जेल में ठोकते, तब हम कहते हैं निष्पक्षता है। अब ये क्या निष्पक्षता है? ऐसा ही घोटाला टीडीआई के अंदर भी यही चल रहा है। मैं कहता हूँ टीडीआई, अंचल, इनकी सारी गैलेक्सी कोर्ट जो कमर्शियल साइट है, उनकी सरकार तत्काल प्रभाव से कंप्लीशन जारी करे, उन लोगों को, दुकानदारों को सड़कों पे न भटकने के लिए मजबूर करे। उनका राइट है, उनका अधिकार है। तुमने उनकी आंखों में धूल झोंका है, सरकार ने उनकी आंखों में धूल झोंका है। सरकार के नाम के ऊपर उन्होंने ये लिया था, फ्रूट कॉलोनी है, हम यहाँ दुकान करेंगे, अपने कोका चलाएंगे, चाय की दुकान करेंगे, हम यहाँ परचून की दुकान करेंगे। 100 कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए आदमी आया था, सब कुछ दाव पे लगा दिया, घर दर बेच करके यहाँ दुकानें ली। आज वे चौराहे के ऊपर खड़े हैं, क्या कसूर है उनका? इसका सरकार को जवाब देना चाहिए। मैं अपील करता हूं सरकार से, आज ये लोग दर दर भटक रहे हैं, इनकी सुनवाई करें और इनको तत्काल प्रभाव से आका मालिकाना हक टीडीआई के अंदर और अंचल के अंदर दोनों जगह दिया जाए। मेरी मांग यह सरकार से है। कुछ महीनों पहले तक जो विधायक थे, बहरहाल में मंत्री हैं, महिपाल ढांडा के आवास पर भी आप लोग पहुंचे थे उन दुकानदारों के साथ। तब भी आप लोगों ने कहा था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी फाइल आगे बढ़ाई जाएगी। क्या रहा उस फाइल का? मैं कहता हूँ कि हमने डीटीपी कार्यालय के अंदर भी सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया था और हमने अपनी मांग को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया था। मैंने खुद मेल किए डीटीपी अधिकारियों को, डायरेक्टर जनरल को, सबको मैंने मेल किए। मेल करने के बाद उसके बाद हम विधायक जी से मिले। आज विधायक जी मंत्री बन चुके हैं, लेकिन अब तक डाक के 3 बात कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज मुझे पता लगा कुछ लोग वहाँ गए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि विधायक जी अपने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जरूर कुछ करेंगे। अगर नहीं कर पाते तो फिर ये इन लोगों का फेलियर है। मैं विश्वास दिलाता हूँ इस चीज़ के लिए, हम इस मामले को लेकर शांत नहीं बैठेंगे जब तक इन लोगों को मालिकाना हक नहीं मिल जाता। हम सड़कों तक पे इसकी लड़ाई लड़ेंगे।